हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पाइथन में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो दो मैट्रिक्स है ए, और ये मैट्रिक्स मान लेते हैं कितना 3x2, मतलब 3 रो और 2 कॉलम का। नहीं, इसको ले लेते हैं 3x4, सही रहेगा, 3 रो और 4 कॉलम का। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1, A2, A3 एंड A4। ये दोनों अलग अलग है यार। आई नो, बहुत सारे लोगों को पता होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एक बार देख लेते हैं, इससे थोड़ा आसान होगा हम लोग को सोल्व करने में। ठीक है, B1, B2, B3 एंड B4, C1, C2, C3 एंड C4। ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स लेंगे B, जो क्या क्या होना चाहिए। लेते हैं B, ले लेते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि A और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब इसका कॉलम इसके रो के इक्वल हो। ठीक है, मतलब कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू रो ऑफ B, ये मैंडेटरी कंडीशन है। ठीक है, तो ये तो 4, और ये कॉलम 2 ले लेते हैं। ठीक है, और 4 कॉलम और 2 कॉलम और 4 रो। तो A1, सॉरी A1 नहीं, इसको ले लेते हैं, मान लीजिए D1, D1, D2, ABCD, ये D3, D4, D5, D6, D7, D8। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो C मैट्रिक्स को ही मिलेगा ना, A क्रॉस B इज इक्वल टू C मैट्रिक्स मिलेगा। तो C मैट्रिक्स मिलेगा तो वो कितना होगा, कितना रो और कितना कॉलम। ये कितना रो और कितना कॉलम है, ये है 4 रो और 2 कॉलम। ठीक है, तो जो C मैट्रिक्स हमारा मिलेगा, C मैट्रिक्स जो मिलेगा वो कितना रो कितना कॉलम का होगा। तो C मैट्रिक्स हमारा होगा 3 रो और 2 कॉलम का। ठीक है, तो ये तो हाँ, तो अब देखिए क्या करेंगे, ए के फर्स्ट एलिमेंट को बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला होता है A1 D1 प्लस, क्या करें, ये इसके जो फर्स्ट रो का जो सारा एलिमेंट है ना, उसके बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो A1 D1, A2 D3 प्लस A3 D5 प्लस A4 D7। सिमिलरली अब क्या करेंगे, सेकंड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट से बी के सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा A1 D2 प्लस A2 D4 प्लस A3 D6 प्लस A4 D8। सिमिलरली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ए कौन सा रो है, सेकेंड रो, इनटू बी का फर्स्ट कॉलम,
बी का फर्स्ट कॉलम, ठीक है, समेसन बी का फर्स्ट कॉलम, और ये क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ सेकेंड रो इंटू बी का सेकेंड कॉलम, सिमिलरली ये थर्ड रो बी का फर्स्ट कॉलम, और ये थर्ड रो बी का सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा सी मैट्रिक्स हो गया। तो अब इसको कोड में लिखते हैं, ठीक है। कोड में कैसे लिखेंगे, तो देखिए मैट्रिक्स पाइथन में मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। नमपाई को इंस्टॉल करेंगे और फिर उससे हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब 2 लाइन मैक्सिमम टू मैक्सिमम। पर हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी का यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको ख़त्म करते हैं और सीधा कोड पे आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म। अब देखिए कोड पे आते हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। मतलब मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को लिस्ट में लिखते हैं, ठीक है। मतलब कहीं पे स्टोर करेंगे नहीं यार, जैसे सी में स्टोर करते हैं, तो मैट्रिक्स सी में कैसे स्टोर करते हैं, सी में स्टोर करते हैं एरे लेके, तो सिमिलरली पाइथन में स्टोर करेंगे लिस्ट के अंदर। तो अगर हम लोग पहले डिफाइन करते हैं ए को हम कितना क्रॉस कितना में लिखेंगे, ठीक है ना, तो इससे हम लोग को आसान होगा। तो ए को मान लेते हैं हम लोग लिखते हैं एम क्रॉस एन में, हाँ एम क्रॉस एन में, ठीक है। तो यार ये कैपिटल, हाँ, और बी को किस में लिखेंगे, पहले तो एन होना चाहिए, ठीक है, एन क्रॉस एम एन ओ पी, पी में लिख लेते हैं। तो सी मैट्रिक्स जो हमारा रिजल्टेंट होगा, सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाएगा यार, हाँ। तो सी हमारा मैट्रिक्स कितना रो कितना कॉलम में आएगा, तो सी मैट्रिक्स हमारा आएगा एम रो और पी कॉलम में, एम रो और पी कॉलम में, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं कमेंट डॉट, ठीक है। और ये एन इसलिए इम्पोर्ट हो गया क्योंकि वहाँ पे गलती से हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था ना, और स्मॉल एन की जगह पे कैपिटल एन लिखा गया था, तो ये लाइब्रेरी इसलिए आ गया था, पर उससे हटा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लो ए ले लेते हैं 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 2, कौन सा लें, 3 क्रॉस 2 का ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 3 4, फिर ये हो गया क्या, फर्स्ट रो का एलिमेंट। अब सेकंड रो ले लेते हैं 3 5 7, ठीक है। और जो हमारा बी मैट्रिक्स होगा, बी मैट्रिक्स क्या होगा, अगर ये कितना रो है, 2 रो और 3 कॉलम है ना, तो 2 रो और 3 कॉलम, तो जो हमारा बी मैट्रिक्स होगा वो 3 रो होगा, ये तो कंफर्म है। और कॉलम कितना होगा वो तो हम अपने हिसाब से रखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कॉलम 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको बना लेते हैं क्या, 3 रो और 2 कॉलम, तो 3 रो और 2 कॉलम, तो इसका एलिमेंट ले लेते हैं 2 4, फर्स्ट रो का एलिमेंट हो गया 2 4, एंड सेकंड रो का एलिमेंट क्या हो जाएगा, कुछ भी लिख लेते हैं यार अपने मन से, लेकिन 2 ही कॉलम तक जाना है ना, तो 2 ही एलिमेंट होगा। और ये रहा थर्ड रो 6 7, एंड नाउ अब सी मैट्रिक्स हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो सी मैट्रिक्स,
सी मैट्रिक्स तो कैलकुलेट ही करना है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेशन के लिए, चलिए पहले ना स्टार्ट करते हैं फंक्शन से, ठीक है। फंक्शन लिखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, तो फंक्शन का नाम लिख देते हैं क्या, कुछ भी अपने मन से जो अच्छा लगे। मल्टीप्लिकेशन MLTP, और किसका, मैट्रिक्स का MTRX, है ना। मल्टीप्लाई मैट्रिक्स कौन कौन सा, कोई भी दो लिख लेते हैं। नंबर AB वेरिएबल लेना है ना, AB इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि हमेशा जहाँ भी क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग को वेरिएबल मिलता है, मैट्रिक्स A और B को ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए थोड़ा मतलब जुबान पे बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि AB ही लेना है क्योंकि AB में हम लोग स्टोर कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। फंक्शन हम लोग किसी वेरिएबल में लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक C नाम के हम लोग क्या करेंगे ना कि C नाम का कोई लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन C में स्टोर हो जाएगा और फिर C को हम लोग प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए ये कितना क्रॉस कितना का है, तो ये है हमारा एक कितना क्रॉस कितना का है, लिख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा आसान होगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 2x3, इसको करेंगे कमेंट। फिर ये कितना क्रॉस कितना का है, ये है 3 क्रॉस 2, तो जो हमारा C मैट्रिक्स मिलेगा वो कितना क्रॉस कितना का होगा, जल्दी बताइए। तो जो C मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि C मैट्रिक्स लेंगे, उसको उसमें 0 को स्टोर करेंगे। 2 क्रॉस 2 का पहले मैट्रिक्स लेते हैं C में, ठीक है। इसमें 0 को स्टोर करते हैं, 0 0 0 0, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 के साथ सम कर देंगे, है ना। तो ये सारा एलिमेंट इसके मल्टीप्लिकेशन का एलिमेंट हो जाएगा। हाँ, तो ये हम बस ये समझाने के लिए यहाँ पे लिखे थे, इसको यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि इसको तो हम लोग को रिटर्न करवाना है ना, इसमें वैल्यू पुट करवाना है। और हमें कैसे पता होगा कि मतलब अगर हम लोग इनपुट में ले रहे हैं A और B मैट्रिक्स, तो फिर हम लोग ये नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि C मैट्रिक्स ये होना चाहिए, पहले से कैसे डिफाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। ये तो तभी डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो जब फंक्शन ही लिख रहे हैं तो सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए, एक तरह से कैलकुलेटर है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो अब देखिए, अब C तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हाँ, तो मैट्रिक C एक लिस्ट ले लिए। अब C के अंदर क्या होना चाहिए कि 2 रो होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले इसमें 2 लिस्ट क्या करेंगे, अपेंड करेंगे, मतलब इसके अंदर इनपुट देंगे, ऐड करेंगे 2 लिस्ट इसके अंदर। हाँ, और ये कितना होना चाहिए, हाँ, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ए को हम इसलिए मतलब यहाँ पे लिखवाए थे ना, हाँ। तो ए देखिए, ए कितना है, m क्रॉस n, ठीक है। तो ए अगर m क्रॉस n है मतलब m रो और nth कॉलम, तो m रो, तो रो यहाँ पे क्या हुआ, लिस्ट के अंदर का लिस्ट, ठीक है। मतलब लिस्ट के अंदर का लिस्ट, A1 2 2 एलिमेंट है, 2 लिस्ट है ना, लिस्ट के अंदर कितना लिस्ट है, 2 लिस्ट है। तो मतलब लेंथ ऑफ A, जो A हमारा लिस्ट है उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 1 और 2। तो m को यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, m इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, सॉरी इक्वल टू नहीं, m असाइन ऑफ, है ना, असाइन कर रहा है ना ये वैल्यू, तो m असाइन ऑफ लेंथ ऑफ a, ठीक है। सिमिलरली अब n क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ A0,
ए जीरो मतलब ए के अंदर का फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये वाला सही ले वैसे, ये देखिए ए के अंदर का, ये ए के अंदर का ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो ए जीरो का लेंथ कितना होगा, 1 2 3, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट का लेंथ कितना होगा 3, ठीक है। और यहाँ पे बी देखिए, एम क्रॉस एन ए का है mth रो और nth कॉलम, और बी का क्या है nth रो और nth रो और फिर pth कॉलम, ठीक है। मतलब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग n क्या लिख लेंगे, लेंथ ऑफ b, क्योंकि b का रो कितना 1 2 3 सेम ही है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या, लेंथ ऑफ b, लेंथ ऑफ b, ठीक है। अब लेंगे क्या p, तो p क्या होना चाहिए, अब ये बताइए, m क्रॉस n क्रॉस p, हाँ तो p होना चाहिए हमारा b के जो लिस्ट के अंदर का लिस्ट के अंदर लिस्ट है उसका जो एलिमेंट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब ये क्या होगा, लेंथ ऑफ b जीरो होगा ना। और फिर हाँ अब देखिए, अब ये c कहाँ तक जाना चाहिए, c में कितना रो क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो कितना रो क्रिएट होगा, जितना a का रो है ना, क्योंकि a अगर mth रो है तो c हमेशा mth रो ही होगा, तो a का जितना रो है, तो इसको कर लेते हैं फॉर i इन रेंज m, है ना, इसके ऊपर होगा ये c डॉट अपेंड लिस्ट हो गया। अब देखिए इसको चेक करते रहिएगा, है ना, चेक करने से थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन सही चलता है, मतलब कोडिंग सही लिखाएगा, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है ना, तो इसलिए हाँ ml क्या करना है, प्रिंट mltp, फंक्शन का नाम लिखेंगे, हाँ ए भी यहाँ पे नहीं, ए भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, जो यहाँ पे हमारा नाम है वो लिखेंगे। मान लेते हैं पहले ही इसका नाम कर देते हैं p एंड इसका नाम करते हैं q, ठीक है। तो q और p, ये आपके लिए किए हैं ये सब, ताकि सब कुछ क्लियर दिखे। तो यहाँ कैसे किए रन, और ये हमारे टर्मिनल ओपन हो गया, और ये देखिए सी में रो जनरेट हो गया, 2 रो हो गया। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इस रो में 0 को इंसर्ट करना है, ठीक है। और कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम के जितना, मतलब फॉर i इन रेंज m, इससे हमारा रो डिफाइन होगा, फॉर j इन रेंज कितना, c का कितना कॉलम है, तो c का कॉलम है, c का कॉलम क्या है, n क्रॉस p, तो ये p तक जाएगा। पहले से रो डिफाइन किए, अब सेकंड से कॉलम। अब क्या करेंगे, c ऑफ i डॉट अपेंड कितना 0, ये देखिए i, ये कोड क्यों लिखे, क्योंकि i जो है वो c के रो को डिपेंड कर रहा है, मतलब रो को बता रहा है, ठीक है, और जे सी के कॉलम को, ठीक है। तो रो कितना तक जाएगा, m तक जाएगा, कॉलम कितना तक जाएगा, p तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए ट्राई रन करते हैं तो बताते हैं कि जैसे i है यहाँ पे, तो i अगर 0 होगा, i अगर ये 0 हुआ, ठीक है, i अगर 0 हुआ तो 0 का मतलब
फर्स्ट रो, ठीक है। अब देखिए, अब फर्स्ट रो के अंदर जे, मतलब फर्स्ट रो के अंदर पहला एलिमेंट आई को पहला एलिमेंट क्या अपेंड करेगा, जीरो, जीरो पुट करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेगा, हाँ जीरो, और ये फिर से चलेगा पी तक, ठीक है। तो पी क्या है, कॉलम है, तो लेंथ ऑफ बी जीरो है, तो बी जीरो कितना है, 2, तो एक बार और चलेगा, एक बार और चलेगा, तो फिर से जीरो अपेंड करेगा। अब जीरो अपेंड किया, अब यहाँ से ये बाहर होगा, अब ये बाहर हुआ, फिर से गया आई के पास, तो आई कितना है, 2, तो एक बार और रन करेगा, क्योंकि एक बार रन कर चुका है तो एक बार और करेगा, तो आई जब यहाँ पे 1 होगा तो फिर से जे अपेंड करेगा जीरो को, तो फिर से जे होगा, और जे एक बार और चलेगा तो फिर से जीरो होगा, मतलब जे कितना टाइम्स जीरो होगा, 2 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स सेकेंड रो में और 2 टाइम्स फर्स्ट रो में, ठीक है। तो इसको रन करते हैं एक बार, देखिए 0 0 इंसर्ट हो गया ना, तो हमारा सी मैट्रिक्स डिफाइन हो गया। अब क्या करना है, आधा कोड तो रन हो गया, हाँ। अब हमें क्या करना है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सी में लिखना है, ठीक है। तो लिखते हैं 4 आई इन रेंज, पहले सी के रो और कॉलम को डिफाइन करेंगे, तो सी कितना रो है, एम रो, 4 जे इन रेंज कितना कॉलम का है, तो पी कॉलम का है। अब हम लोग किसके रो, अब देखिए सी का तो रो और कॉलम डिफाइन हो गया, लेकिन यहाँ पे जो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए उसके भी रो और कॉलम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए का रो डिफाइन हो गया और बी का कॉलम डिफाइन हो गया, है ना। लेकिन बी का रो और ए का कॉलम डिफाइन नहीं हुआ है, तो पहले उसको लिखेंगे, वो उसका रेंज लिखेंगे, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो फॉर के इन रेंज उसको कहाँ तक ले जाते हैं, उसको एन कॉलम का है ना, एन रो का, तो एन, ठीक है। अब लिखेंगे की सम करके किसमें कितना कितना पुट करना है, तो सी आई जे, सी का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिफाइन किए, उसको क्या करना है, सी आई जे के साथ सम करना है, सी आई जे के साथ सम करना है। किसको सम करना है, ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो मतलब आईएथ रो और कौन सा कॉलम, केथ कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी मैट्रिक्स के केथ रो और कौन सा कॉलम, जेथ कॉलम, ठीक है। और इनको सम करके सी के आई जे में पुट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीरो, अगर 0 0 है मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये वाला, तो उसको सॉरी यहाँ पे सी में अगर 0 0 है तो उसको क्या करेगा, सी के 0 0 के साथ सम करेगा, किसको सम करेगा, ए के 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेगा बी के 0 0 के साथ, एंड फिर ए के 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेगा बी के 1 और 0 के साथ, 1 और 0 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सिमिलरली ये चलता रहेगा जब तक ए का कॉलम और बी का रो एक बार के लिए मतलब कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। वही साइकिल चलता रहेगा और ये सी के सारे एलिमेंट को पुट कर देगा। अब कोड तो हमारा लिख गया, अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन किए तो क्या आ रहा है, वैल्यू 40 51 और 68 86, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, पी में था 2 3 4 एंड 3 5 7, क्यू में था 2 4 4 5 6 7, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो
मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। 2 इंटू 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 3 इंटू 4 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 कितना आ गया 192। एक सेकेंड, हम लोग गलत कैलकुलेट कर रहे हैं, रुके। 2 इंटू 2 कितना होगा 4 प्लस 3 इंटू 4 कितना होगा 12 प्लस 4 इंटू 6 कितना होगा 24 इज इक्वल टू क्या आ गया 40, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सही है। सिमिलरली सबको चेक करना पड़ेगा ना। तो 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 7 28 डेट इज इक्वल टू 51 ये आ गया। अब क्या करना है, इसको इसके साथ देखना है, मतलब फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो को देखना है। सेकंड रो को देखना है तो 3 इंटू 2 6 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 7 इंटू 6 42 68 कंप्लीट वेरीफाइड हो गया। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को चेक करेंगे। 3 इंटू 4 12 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 5 इंटू 5 25 प्लस 7 इंटू 7 49 86, यहाँ पे 86 वेरीफाइड हो गया। तो ये हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का हम लोग फंक्शन लिख चुके हैं और उस फंक्शन को अप्लाई करके भी देख लिए हैं। तो अब जब भी कोई भी हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लिखना रहेगा तो हम क्या करेंगे, सीधा ये फंक्शन ऊपर लिख देंगे और जितना बार हमें मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लिखना होगा उतना बार हम लोग सिर्फ फंक्शन का नाम लिखेंगे और वो दोनों मैट्रिक्स के वैल्यू को पुट करेंगे या फिर उनको किसी वेरिएबल में पुट करेंगे वैल्यू को और उन दोनों वेरिएबल को यहाँ पे लिख देंगे और प्रिंट करवा लेंगे, हो जाएगा। थैंक यू।